नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट इन्फो विज़न। मैं चंदन मिश्रा स्वागत करता हूं। आज आपके सामने आप देख सकते हैं कि दो कैमरे हैं। जी हां, ये पैनासोनिक के कैमरे हैं PV100 एंड CX7। ये दोनों के बारे में मैं इस वीडियो में रिव्यू करूंगा और ये स्पेशली डिज़ाइन है लाइव क्लास के लिए, ऑनलाइन क्लास के लिए। ऑनलाइन क्लास या ऑनलाइन इवेंट वगैरह हो आपका और उन सब चीज़ों के लिए। ये दो अलग अलग वेरिएंट में है, एक विथ स्ट्रीमिंग है, एक विदाउट स्ट्रीमिंग है। तो दोनों के बारे में इन डिटेल हम बात करेंगे, ठीक है। आप इसका लुक देख सकते हैं। ये आपका PV100 है, राइट सर? ठीक है, ये PV100 है और ये जो मेरे बगल में रखा है ये CX7 है। ये ऐसा कहा जाता है कि अभी तक का सबसे छोटा 4K कैमरा है। किसी भी कंपनी में इतना छोटा 4K कैमरा अभी लॉन्च नहीं हुआ है। तो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट। बहुत लाइट वेट है और बहुत प्यारा सा है। फीचर्स देखेंगे तो बहुत अल्टीमेट है। मेरे साथ सर हैं जो पैनासोनिक को रिप्रेजेंट करते हैं और ये CX7 और PV100 के बेसिक टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे, कुछ टेक्निकल डिस्कशन करेंगे कि आपको लाइव क्लास में दोनों कैमरा कैसे मदद करने वाला है, ठीक है। तो प्लीज़ सर अभी पैनासोनिक ने दो नए कैमरा मॉडल्स निकाले हैं, CX7 और CX8। तो CX7 और CX8 में लाइव स्ट्रीमिंग इनबिल्ट है, मतलब आपको बिना कंप्यूटर बिना कैप्चर कार्ड के आप लाइव कर सकते हो। बाकी पहले से एक और पॉपुलर मॉडल हमारा चल रहा है PV100, जो कि फुल HD कैमरा है, BSI सेंसर है और इस कैमरे में लाइव HDMI आउट है। एक बैटरी से आप लगभग 3.5 घंटा रिकॉर्डिंग कर सकते हो। अदरवाइज़ AC अडाप्टर पे इसको 24 घंटे भी चला सकते हो। दोनों ही कैमरे BSI सेंसर पे हैं, जो कि लो लाइट परफॉर्मेंस के लिए काफ़ी बढ़िया है। प्लस लो लाइट में आपका ज़्यादा एक्यूरेट कलर और वाइट बैलेंस आता है। बाकी जो CX7 है, वाइट बोर्ड पे और टच स्क्रीन पैनल के लिए अक्षरों की जो सबसे ज़्यादा क्लैरिटी है वो BSI सेंसर पे आती है। तो यहाँ पे दोनों कैमरे ही BSI सेंसर हैं। CX7 और CX8 दोनों सेम मॉडल हैं, लेकिन CX8 में SDI है और CX7 में HDMI है। इस कैमरा CX7 और CX8 जो दो नए मॉडल आए हैं, इसमें लाइव स्ट्रीमिंग इनबिल्ट है। बिना कंप्यूटर बिना कैप्चर कार्ड के डायरेक्ट आप फेसबुक यूट्यूब पे जा सकते हो। अपने मोबाइल फ़ोन में जैसे आप वाईफाई जोड़ते हो, सेम उसी तरीके से हम CX7 CX8 में वाईफाई जोड़ सकते हैं। और इस कैमरे में खासियत ये है कि मेमोरी कार्ड पे रिकॉर्डिंग के दौरान सेम समय पे ये लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकता है, दोनों काम एक साथ कर सकता है। इसके अंदर HDMI और SDI दोनों एक साथ ऑन रहते हैं, LCD और व्यू फाइंडर एक साथ ऑन रहते हैं। टच ऑटो फोकस है, फेस ट्रैकिंग ऑटो फोकस है, प्लस मैनुअल फोकस में पीकिंग है और वाइट बैलेंस में कैल्विन है, वाई गेट है, एक्सपोजर चेक करने के लिए जैब्रा है। फुल HD में 48x का जूम है CX7 CX8 में, 4K के अंदर 32x का है। 4K 60p रिकॉर्ड कर सकता हूँ, मतलब 4K में भी मैं स्लो मोशन बना सकता हूँ और 422 10 बिट में रिकॉर्ड कर सकता हूँ। 4K 60p 422 10 बिट का ये सबसे छोटा कैमरा है। हैंडल इसमें अलग हो जाता है, लाइट इनबिल्ट है, XLR 2 हैं, इनपुट ऑडियो अगर 2 माइक जोड़ने हैं, 2 लोगों का इंटरव्यू है, वरना तीसरा ऑडियो इनपुट भी इसमें है। 3.5 mm जैक है, 2 कार्ड स्लॉट हैं। 2 कार्ड स्लॉट से हम बहुत सारे फंक्शन इसमें बना सकते हैं। जैसे मान लो अगर आपको बहुत लंबे समय की रिकॉर्डिंग करनी है, 6-6 7-7 घंटे की क्लास रिकॉर्ड करनी है, तो पहला कार्ड जैसे ही भर जाएगा, बिना रिकॉर्डिंग रोके दूसरे कार्ड पे भी अपने आप रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। दूसरा फंक्शन है कि जो डाटा पहले कार्ड पे रिकॉर्ड हो रहा है, सेम क्वालिटी सेम फाइल दूसरे कार्ड पे भी कॉपी हो रही है। मतलब एक ही समय में एक ही डाटा दोनों कार्ड पे भी भरा जा सकता है, या जैसे पहला कार्ड फुल हो जाएगा बिना रिकॉर्डिंग रोके दूसरे कार्ड पे आ जाएगा। तीसरा ऑप्शन इसमें डबल कार्ड स्लॉट फंक्शन का ये है कि एक कार्ड पे फुल HD रिकॉर्डिंग कंटिन्यूस चलती रहेगी, दूसरे कार्ड पे 4K तब रिकॉर्ड होगा जब हम रिकॉर्ड स्टॉप दबाएंगे। और कैमरे पे 8 दबाने वाले शॉर्टकट बटन है, मतलब जो फंक्शन हमें मेनू में से बार बार निकालने पड़ते हैं वो कैमरे के बॉडी के ऊपर आप असाइन कर सकते हो। तो टेलीवाइड के लिए प्रेशर बटन है, रिंग भी है, तो दोनों चीज़ें कर सकते हैं। मतलब ओवरऑल ये सब कैमरास जो हैं मल्टीपर्पज़ होते हैं, मतलब शादी, इवेंट, न्यूज़
क्लासरूम आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, बट क्लासरूम के अंदर जनरली हमें क्या करना होता है, वाइट बोर्ड के सामने पढ़ाना होता है। तो क्लासरूम के लिए एक और बढ़िया फीचर्स ये है कि इसकी LCD घूम के सामने आ जाती है। मतलब कैमरामैन कैमरे के पीछे है, वो तो फ्रेम देख ही रहा है, लेकिन जो वाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा है, मतलब फैकल्टी सिंगल हैंडेड, अगर मान लो क्लासरूम में अकेले पढ़ा रहे हैं तो अकेला फैकल्टी कैमरा हैंडल कर सकता है, क्योंकि कैमरा मोबाइल फ़ोन से भी ऑपरेट होता है, ऐप आती है इसकी, पूरा कैमरा मोबाइल फ़ोन से भी ऑपरेट हो जाता है। कैमरे की LCD घूम के सामने आ जाती है, तो आप खुद ही देख सकते हैं कि वाइट बोर्ड का फ्रेम कैमरे में है या आप पढ़ाते पढ़ाते बाहर तो नहीं निकल गए कोने पे, तो ये सारी चीज़ें चेक करी जा सकती हैं। क्लासरूम के लिए दो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। एक तो कई जगह पे क्लासरूम बहुत छोटे साइज़ की होती है कि अकेला पर्सन ही रिकॉर्ड कर रहा होता है, खिड़की दरवाजे कम होते हैं, रोशनी कम आती है, तो कैमरे को कम रोशनी में भी अच्छा रिज़ल्ट देना चाहिए। तो इस वजह से इसमें लो लाइट परफॉर्मेंस वाला BSI सेंसर है। कैमरे में टच ऑटो फोकस होना चाहिए, मैनुअल भी होना चाहिए, क्योंकि वाइट बोर्ड के सामने अगर फैकल्टी पढ़ा रहे हैं, जनरली कैमरा क्या करता है कि जो कैमरे के सामने मूवमेंट होती है उसको फॉलो करता है फोकस के लिए। वाइट बोर्ड पर अक्षर तो नहीं हिलते, लेकिन जो फैकल्टी है वो जगह बदल रहे होते हैं लिखते लिखते, तो जनरली फोकस उन पे चला जाता है। जबकि हमारे को क्लासरूम में मतलब यह है कि पढ़ाने के पैसे मिल रहे हैं, जो वाइट बोर्ड पे लिखा है उस पर अक्षर शार्प होने चाहिए, तो जनरली क्लासरूम मोड में ऑटो फोकस नहीं चलाते, मैनुअल फोकस चलाते हैं। तो मैनुअल के दौरान इसमें पिकिंग कर सकते हैं, मतलब जिस एरिया को आपको फोकस करना है उसको क्लिक करके 4 गुना जूम कर सकते हो, जूम करने के बाद उसका फोकस सेट कर सकते हो। तो ये सारे फीचर्स फंक्शन कैमरे में इनबिल्ट है, मतलब कैमरे के साथ अलग से आपको ज़्यादा तामझाम नहीं लगाना पड़ता, बड़ा मॉनिटर, बड़ा टीवी कुछ नहीं चाहिए। कैमरे की स्क्रीन पे ही टच करके मैं जूम कर सकता हूँ, जहाँ पे मुझे फोकस चाहिए क्लियर कर सकता हूँ। रिंग है तो कम रोशनी में काम करने के लिए सारे फीचर्स हैं, मैनुअल फोकस, ऑटो फोकस के सारे फीचर्स हैं। जूम काफ़ी बढ़िया है, अगर मान लो किसी के पास बहुत बड़ी क्लासरूम है, 200 बच्चे बैठे हैं, कोई 50 बेंच के पीछे से भी कैमरे को वाइट बोर्ड क्लियर दिखाना है, ये कैमरा कर सकते हैं। 48x का जूम है। प्लस इस कैमरे में अभी जो लेटेस्ट फीचर आया है वो आया है आपका लाइव स्ट्रीमिंग। लाइव स्ट्रीमिंग का मतलब ये हो गया कि जनरली लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए हमें कैप्चर कार्ड चाहिए होता है, HDMI आउटपुट वाला कैमरा चाहिए होता है, कंप्यूटर चाहिए होता है OBS vMix सॉफ्टवेयर के साथ। तो यहाँ पे ये तीनों चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, कैमरे के अंदर ही सब कुछ इनबिल्ड है। जैसे हम किसी के घर के ऑफिस का वाईफाई सर्च करके पासवर्ड डालते हैं मोबाइल फ़ोन में, सेम उसी तरीके से कैमरे के मेनू से भी हम अवेलेबल वाईफाई को कनेक्ट कर सकते हैं पासवर्ड डालने के बाद, और फेसबुक यूट्यूब पे हम लाइव जा सकते हैं। जैसे अभी एक लैपटॉप पे मैंने यहाँ पे जोड़ा हुआ है, ये कैमरा मेरा यहाँ पे वायरलेसली है, मतलब कि वीडियो ट्रांसफ़र करने के लिए आपको HDMI केबल लगाने की ज़रूरत नहीं है, कैमरा डायरेक्ट चल रहा है। ये जैसे मैं अगर कैमरे की तरफ मूव कर रहा हूँ तो ये वाईफाई, मतलब कंप्यूटर से जोड़ोगे तो भी कैप्चर कार्ड नहीं चाहिए, फेसबुक यूट्यूब से जोड़ोगे तो कंप्यूटर कैप्चर कार्ड नहीं चाहिए, तो सारी चीज़ें डायरेक्ट हैं, लाइव है। कैमरे के अंदर फ़ैन इनबिल्ट है, गर्म नहीं होता, हैंग नहीं होता, बंद नहीं होता, 24 घंटे भी चला सकते हो। कैमरे के साथ जो बैटरी आती है वो 5 घंटे वाली आती है, CX 7 और 8 में। एक बैटरी से हम 5 घंटे की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, फास्ट चार्जिंग बैटरी है, 2.5 घंटे में चार्ज भी हो जाती है। प्लस इमरजेंसी लाइट भी है, इन केस अगर आपको कभी लाइट जलानी पड़े, अचानक लाइट जाती है तो कैमरा उसके साथ भी रेडी है, वाइट बोर्ड पे अक्षर दिखते रहेंगे। लाइट की इंटेंसिटी मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ ज़रूरत के मुताबिक, वो फैसिलिटी भी है। 2 XLR माइक जोड़ सकता हूँ। तीसरा माइक में यहाँ पे लाइन इनपुट 3.5 mm जैक भी है, जैसे DSLR कैमरे में छोटा जैक होता है माइक का 3.5 mm, या मोबाइल के अंदर छोटा जैक होता है वो। कहने का मतलब ये है कैमरा बहुत छोटा और कॉम्पैक्ट है। अगर इस कैमरे का हैंडल उतार दूँ तो आप बोलोगे कि कैमरे से हैंडल निकालने पे लाइट चली गई, XLR ऑडियो इनपुट चली गई, मैं ऑडियो इस्तेमाल नहीं कर पाऊँगा। ऐसा नहीं है, कैमरे के अंदर तीसरा माइक का पोर्ट भी दिया हुआ है, बगैर इस हैंडल के भी मैं काम कर सकता हूँ। यहाँ पे माइक इनपुट है, कैमरे में इनबिल्ट माइक है, प्रेशर बटन है, जूम इन जूम आउट का, SDI आउट, HDMI आउट दोनों एक साथ ऑन है। LCD और व्यू फाइंडर वो भी दोनों एक साथ ऑन रहते हैं। ऑटो एक्सपोजर कंट्रोल, ऑटो वाइट बैलेंस, मैनुअल वाइट बैलेंस, ये सारी चीज़ें हैं। कैमरे में 2 रिंग्स हैं जूम और फोकस। ऑटो फोकस है, टच ऑटो फोकस है, फेस ऑटो फोकस है, आई ट्रैकिंग है, मैनुअल फोकस है, तो ये सारी चीज़ें इसमें इनबिल्ट है। मतलब एक ही कैमरे के अंदर आपको लाइव क्लास चलाने के लिए जो भी सारा सामान चाहिए होता है सब कुछ इनबिल्ट है इसमें। ओके ठीक है।
मैं 2-3 चीज़ें मैं नोट कर रहा था, जैसे सर ने बोला है SDI CX8 एंड CX7। मैं SDI की बात करूं, जैसा कि मैंने कंफर्म किया है, SDI का मतलब अगर आपका कैमरा 100-150 मीटर के दूरी पे कहीं रखा हुआ है, आपको लेइंग करनी है, तब हम SDI का प्रयोग करते हैं। वैसे आपके लिए CX7 बेस्ट कैमरा है। इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा एक छोटा सा, जिसमें लाइव अभी तो है मेरा सिस्टम, एक बार हम लोग स्मार्ट बोर्ड या अपने क्लासरूम को लाइव करके जूमिंग क्वालिटी आपको दिखाएंगे, जिससे आपको ये पता चले कि लाइव जब हम हैं तो हमारा ऑडियो क्वालिटी कितना अच्छा है, टेक्स्ट क्वालिटी कितना अच्छा है और फेस क्वालिटी कितना अच्छा आता है। ठीक है, तो मैं जो राइटिंग कर रहा हूँ इसको जूम करके दिखा दूंगा। तो ये एक बहुत बेहतरीन कैमरा है। मैं बहुत पहले सर से रिक्वेस्ट भी किया था कि आप एक बार आए और मैं चैनल पे दिखाऊं। तो इसमें विदाउट कैप्चर कार्ड आप लाइव हो सकते हैं। ये कैमरा और एक माइक्रोफोन, वो चाहे लैपल माइक्रोफोन हो या वायरलेस माइक्रोफोन, दैट्स इट। अगर आपको यूट्यूब पे या फेसबुक पे लाइव जाना हो तो कैमरा और माइक लगाएं और लाइव जाएं आप। अब अगर इसको OBS, Vmix या वायरकास्ट पे अगर आपको कनेक्ट करना है तो यूजुअली अगर आपके पास ये कैमरा है तो आपको एक कैप्चर कार्ड चाहिए, जो कि कंप्यूटर के साथ ऐसे सर्वर के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। इस कैमरे में आपको कोई कैप्चर कार्ड नहीं चाहिए, कैप्चर कार्ड इसमें इनबिल्ट है। किस केस में? जब आप OBS से कनेक्ट करते हैं तो डायरेक्ट इसकी केबल आपके कंप्यूटर में जाएगी, इसमें कैप्चर कार्ड इनबिल्ट है और ये कैमरा OBS रीड कर लेगा और आप लाइव इससे चले जाएंगे। और अगर आप रॉ वीडियो को लाइव करना चाहते हैं, जैसे पैनल है आपका, पैनल में क्या है, लोगो वगैरह सारा PPT पैनल में ही होता है, तब आप अगर OBS आपको नहीं चाहिए तो बस आप ट्राइपॉड पे कैमरा लगाइए और माइक लगाइए और आप लाइव मजा लें। आप मान के चले बहुत पैसा अपना बचा लेते हैं जब आप ये कैमरा चूज़ करते हैं तो। ठीक है, कॉस्टिंग मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बाकी आप कॉल करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, पार्ट 2 में हम इस कैमरे का रियल डेमो चेक करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।